चलो प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और 2D मोशन वाला पार्ट है। 2D मोशन मतलब क्या, मोशन इन प्लेन। ठीक है, हमने मोशन इन प्लेन ऑलरेडी स्टार्ट किया है। क्या प्रोसेस बताया था, जब भी मोशन इन प्लेन होगा तो दो मोशन में आपको जोड़ना है, x और y। ठीक है, और फिर जोड़ना, सिंपल प्रोसेस। वही प्रोसेस लगाएंगे यहाँ पर भी। सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, पहले समझो। सपोज दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ओपन ग्राउंड है, ओपन ग्राउंड पे हम लोग यहाँ पर है ओरिजिन पे, और हमने बॉल लिया और ऐसे फेंका, ऐसे। सो व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया अपना इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, make some angle theta to the first। तो कैसे जाएगा ऑब्जेक्ट मेरा, क्या ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे निकल जाएगा, क्यों नहीं जाता, बिकॉज़ ऑफ ग्रेविटी। So because of gravity this object follows this kind of motion, ऐसे जाता है ना, and this path is called as projectile path। इसको क्या बोलते हैं, projectile path। क्लियर है, और ये जो मोशन है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, क्योंकि हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं और वो आगे जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज प्रोजेक्टाइल। ठीक है, कोई भी चीज आप अगर फेंकते हो ऐसे किसी एंगल में, और उसका पूरा मोशन जो है वो कौन कंट्रोल करता है, कौन सा फोर्स मोशन को कंट्रोल करता है, क्या मेरा कोई फोर्स है तो उस पे कंट्रोल कर रहा है उसको मोशन। एक बार मैंने उसको थ्रो कर दिया, उसके बाद मेरा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। सो यहाँ पर ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग इज ग्रेविटी, एंड दैट एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन में ग्रेविटी का होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, सो एक्सेलरेशन जो होगा वो नीचे की तरफ। इज देयर एनी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, किस तरह है हॉरिजॉन्टल, और कौन दे रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, कौन दे रहा है, कौन सा फोर्स है या नहीं, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है ऐसा, फिर भी आगे जा रहा है ऐसा नहीं चल सकता। इनिशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस तरफ है, ये look at this initial velocity vector, look at this initial velocity vector, it has a horizontal component, वेक्टर है ना, तो हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। सही है, अब कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, ये u है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होना है ना, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सोचो या स्क्वायर सोचो, तो ये दोनों लेंथ बराबर, ये दोनों लेंथ बराबर। तो यहाँ थीटा है, this length is u, this is theta 3। so दिखता है, कैसा क्या दिखता है, पुट फर्स्ट में छोड़िए, ये फर्स्ट में उसको मत बैठाओ, तो इधर इधर शिफ्ट हो जा, तो दिखना चाहिए। उसके पीछे से तो आर पर कैसे देख सकते हैं, मैजिक ह्यूमन क्या देख सकता है, क्या जाके मेरे को भी सिखा। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल है, ये लेंथ कितना है, ये वेक्टर का लेंथ है, ये लेंथ निकालना है, लेट अस से ux, तो ux कितना आएगा, तो गेट द ट्रायंगल, ये लेंथ है u, ये लेंथ है ux, ये है थीटा। सो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन, सो ux इक्वल टू u cos थीटा, x मोशन, इसमें लिखेंगे ux इक्वल टू u cos थीटा, y मोशन अलग से लिखेंगे, इसमें लिखेंगे uy इक्वल टू, मतलब ये uy है, ये uy sin थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस uy अपॉन u, तो uy कितना हो जाएगा, शो कितना हो जाएगा, पूछा क्या कर रहे हैं, नहीं पूछा, uy इक्वल टू u sin, ये समझेंगे, समझेंगे
तो हम लोग u वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, ux I कैप प्लस y j कैप ऐसे लिखते हैं ना हम किसी वेक्टर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u cos थीटा I कैप प्लस u sin थीटा, लेकिन हम लोग ये वाला वेक्टर नोटेशन से नहीं करेंगे, हम लोग इसको मैंने जो दूसरा मेथड पढ़ा x कॉलम y कॉलम, ठीक है। तो पूरे डेरिवेशन में ये प्रेडिकेट में वेक्टर्स यूज नहीं करने वाला, बट कैन बी इसको वेक्टर से किया जा सकता है, ठीक है। करेंगे नहीं हम लोग, वेक्टर से नहीं करेंगे, बस बता रहा हूं कि किया जा सकता है इसको। ओके, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या ऐसा? इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, कोई फोर्स है क्या? फोर्स में एक्सेलरेशन होगा, there is no acceleration in x direction. What is acceleration in y direction? अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई फोर्स लग रहा है? डाउनवर्ड ग्रेविटी, अपवर्ड पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे, so this force is minus, या this acceleration is minus g, ठीक है। वेक्टर में लिखना था minus g j कैप, ये j कैप इधर j कैप इधर g कैप प्लस v, ठीक है। इधर I इधर j से आएगा, बस एनीवेज हम लोग अलग अलग लिखते हैं, वेक्टर्स की बिना ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आप समझ लो, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल एंगल, these two things and this g will decide the path, it will decide the future of the particle. जो प्रोजेक्टाइल है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है ना, लेट अस से बॉल है, लेट अस से मिसाइल है, जैसे बुलेट का गोली है, अदर का गन से निकलने वाला बुलेट है ना, तो सारे एग्जांपल में उसका मास लाएंगे and we will consider that object as point, ये समझ लो, ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, पॉइंट मान लेंगे, मतलब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट कंसीडर करके, ये कुछ assumption है। दूसरा assumption क्या है, एयर का फ्रिक्शन नहीं, जबकि एयर का फ्रिक्शन होता है, बट वी आर अज्यूमिंग कि एयर का फ्रिक्शन यहाँ पर हमारे स्टडी में हम लोग नहीं ले रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। अगर ले लेते तो आप पागल होते हो कि इतना ज्यादा मैथमेटिक्स आ जाता है, इसलिए नहीं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन। क्या हम लोग इनिशियल वेलोसिटी से ड्यूरिंग जर्नी किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर होगा v which is given by this, so this v vector will have two component, एक हो जाएगा vx, दूसरा हो जाएगा vy, सही है। तो क्या हम लोग vx और vy इसमें से निकाल सकते हैं? फॉर्मूला क्या है, v equal to u plus at, vx equal to u plus 2x plus 8, मुझे बताना है x कितना है, 0, तो vx equal to x हो जाएगा, मतलब क्या, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट है वही थ्रू आउट मोशन रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है किसी भी पॉइंट पे सेम रहेगा एज दिस मच, व्हिच इज u cos थीटा, इट इज u cos, ये हमेशा उतना ही रहेगा। लेकिन लेट अस लुक एट दिस पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंच जाता है तो क्या पार्टिकल ऊपर या नीचे मूव करते हैं या फॉरवर्ड मूव करते हैं, फॉरवर्ड मूव करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट इधर से इधर देखो, बस छोटी सी जगह, उसका हाइट में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है थोड़े समय के बहुत समय। सो हियर देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और यू कैन से द वेलोसिटी इज व्हाट है, और वेलोसिटी कितनी होगी vx एंड दैट इज इक्वल टू ux ओनली, है ना, या फिर u cos थीटा। सो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, यहाँ ड्रॉ करोगे तो ये वेलोसिटी वेक्टर, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो उतना ही रहेगा, वर्टिकल छोटा हो जाएगा, ऊपर ऊपर जाते जाते वर्टिकल छोटा होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, उसके बाद रिवर्स, फिर और आगे जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल उतना ही, वर्टिकल बढ़ जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल उतना ही रहेगा, वर्टिकल बढ़ जाएगा, और फिर इस पॉइंट पे उतना ही वेलोसिटी होगा जितना इस पॉइंट, ऐसा यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा समझ गया, ठीक है। चलो ये हो गया, तो हम लोगों ने ये मोशन का एनालाइज कर लिया, तो यही तो एक ही स्टेप है, इतना लेंदी नहीं लिखता। सो vx
इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux हो जाएगा क्योंकि x इक्वल दैट विल बी u cos थीटा इनटू बस कितना है। सिमिलरली we can use this formula s equal to ut plus half at square। कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे, s equal to ut plus half at square यूज करेंगे, d equal to u plus 8 यूज करेंगे और b square equal to u square plus 2x, ये तीन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब s equal to ut plus half at square, s की जगह x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज योर x कोऑर्डिनेट, तो भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो x इक्वल टू क्या आ गया, ut plus half at square, u की जगह ux t plus half at square, ये तो 0 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, s equal to ut plus half at square है ना, तो ये तो है ही नहीं इस केस में, ये तो 0 है, तो ये आ गया मेरा ux t। So let me write that ux u cos theta t, ठीक है। यहाँ पर देखो dy equal to v equal to u plus 80 लगा, so uy plus a by t, ये कितना हो जाएगा, uy है u sin थीटा, ay कितना है माइनस q, इधर vy चेंज हो रहा है देखो, उसमें एक नेगेटिव टर्म आ रहा है, मतलब इनिशियली वेलोसिटी घटेगा बिकॉज़ ऑफ दिस नेगेटिव टर्म। एक पॉइंट आएगा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कौन सा वाला वर्टिकल वेलोसिटी, ये पता है, जब ये दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तब ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी। उसके बाद ऑब्वियस बात है ये एंगल नेगेटिव में जाएगा, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलाके एडिशन होगा, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, ये मतलब है ये इक्वेशन। x की जगह वहां यहाँ पर क्या लिखेंगे, y इक्वल y कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट पे उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का निकालना है, तो ये इक्वेशन फॉर्मूला का इक्वेशन क्या आएगा, ये देखो इधर y का इक्वेशन इससे आएगा y इक्वल टू uy प्लस हाफ ay स्क्वायर, वैल्यूज डालो, uy इज u sin थीटा, सही है, uy प्लस हाफ ay स्क्वायर, हाफ ay कितना है, तो माइनस टी इधर लिखो टी स्क्वायर, समझ में आया। y का इक्वेशन देखो कैसा आ रहा है, यहाँ पर y का इक्वेशन कॉस थीटा भी है, यहाँ पर बड़ा है ना, तो y का मोशन चेंज हो रहा है बिकॉज़ ऑफ एक्सेलरेशन, x का मोशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और थर्ड फार्मूला भी यूज कर लेते हैं, थर्ड फार्मूला मैं यहाँ यूज करता हूँ साइड में, bx स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2ax इनटू x, सही है, x मोशन की जो है थर्ड वाला फार्मूला है ना। अब x कितना है, तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो bx स्क्वायर इक्वल टू ux का मतलब क्या है, bx इक्वल टू ux लिखा गया था यहाँ पर, तो वही वापस से लिखने का कोई मतलब नहीं, तो तीन इक्वेशन का कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ऐसा हो रहा है by स्क्वायर इक्वल क्या, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं by स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay y बार बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट की सारी फाइल बढ़, dy कितना है नहीं पता, uy कितना है, u sin थीटा स्क्वायर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस कितना है 2 ay इज माइनस 1, तो ये लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर लिखा है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gy, सही है ना, हो गया एनालिसिस, इससे ज्यादा क्या है। अब हम लोग बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस एनालिसिस, हम लोग बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकाल सकते हैं हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या है ये टाइम ऑफ फ्लाइट, नाम से पता चलेगा, कितनी देर वो उड़ेगा, कितनी देर वो हवा में उड़ेगा, वो निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैंने अभी फायर किया तो पाकिस्तान में बम जाके कितने बजे गिरेगा वो मुझे पता चलता है, सही है ना। अभी मैंने फायर किया तो तुझे पता है मैंने फायर किया, उठेगा थोड़ी
तो वो भी पता होना चाहिए कितने टाइम में मेरा मिसाइल फायर होके टारगेट को हिट करेगा, वो भी पता होना चाहिए। नहीं ब्लास्ट नहीं होता है, वो हिट होने के बाद ब्लास्ट होता है। नहीं वो कैलकुलेट किया जाता है, फायर करने से पहले कैलकुलेट करते हैं, बाद में फायर, ऐसे तो नहीं करना एक दिया और बाद में। इसलिए तो डिफेंस में ऐसे थोड़ी ना किसी को ले लेते हैं, ऐसे ऐसे ही उठा के किसी को खड़ा कर दिया बॉर्डर पे तो वो तो मर जाएगा। पाकिस्तानी लोगों का फिजिक्स ठीक रहता है, इसलिए वो लोगों के उनको क्या पता है फिजिक्स पढ़ने से आप बहुत दिन से, वो तो इंडियंस को पता है ना। वो लोग सोचते हैं कि अपन को ऊपर से फिर भी हार गए, उनके ज्यादा थे अपने कम थे फिर भी हार गए। स्टडी कर लेते हैं कम से पढ़ना नहीं पढ़ते, उनको पत्थरबाजी में ज्यादा इंटरेस्ट है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। सोचो जो ये आतंकवादी है उसमें से अभी जो लादेन अभी रिसेंटली जो मारा था, he was engineer, बिन लादेन का इंजीनियर था। तो ये लोग इतने पढ़े लिखे और ये अपने बाकी लोग पढ़ते नहीं है ढंग से, पढ़ेंगे नहीं तो आप अटैक कैसे करोगे, आतंकवादी भी बनना है तो पढ़ना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना। तो उसने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन सारा करके प्लान बना के पूरा ऐसा ऐसा सिंपल नहीं रहता है, उसमें भी फिजिक्स लगता है, मैथमेटिक्स लगता है ना। आतंकवादी करना तो मैथमेटिक्स आना चाहिए, फिजिक्स आना चाहिए, ऐसे तो नहीं। दिमाग चाहिए होता है हर चीज के। चलो एनीवेज हम लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो कितने टाइम में वो टारगेट को हिट करेगा, मतलब कितने टाइम में यहाँ से निकल के वहां पर लैंड करेगा, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा आप निकाल सकते हो रेंज। व्हाट इज रेंज? रेंज का मतलब क्या है, जो लोग ये कौन सा गेम खेलते हैं पबजी, उनको पता होगा रेंज। तो रेंज मतलब क्या बताओ, फ्री फायर वालों को नहीं पता। रेंज रेंज इज नॉट रेंज, हाँ पता है ना। हाँ हाँ सही है। तो रेंज मतलब क्या, कितने डिस्टेंस पे जाके फायर करेंगे, है ना, कितने डिस्टेंस पे जाके हिट होगा। यहां से मैंने फायर किया तो कहां जाके हिट होगा, दिस इज रेंज, दिस इज रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना। अगर मेरे को पता ही नहीं कि कितनी वेलोसिटी से फायर करने पे, किस एंगल पे फायर करने पे रेंज को हिट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि सामने मेरा एनिमी बैठा हुआ है, मैंने फायर किया और गिर गया इसके ऊपर, या गिर गया मेरी बेस के अंदर गिर गया, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो आपको रेंज पता होना चाहिए। अगर मिसाइल का एक रेंज होता है, कैलकुलेटर होता है मैक्सिमम रेंज, उस हिसाब से आपको उसको लोकेट करना होता है। ऐसा नहीं कि हम वगैरह मिसाइल यहीं से लॉन्च कर दो टाइप का हो जाएगा, यहाँ से नहीं वहां तक का रेंज नहीं रहता, तो हमें बॉर्डर के पास लेके जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ रेंज, है ना। हर मिसाइल का अपना रहता है, हर आप बॉल भी थ्रो कर लो, एक आपकी कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, उतनी इस कैपेसिटी पे थ्रो कर सकते हो। तो एक मैक्सिमम वेलोसिटी होगी आपकी फिजिकल जो आपके मसल्स है उसकी, और फिर ये रेंज, अभी वो गोल्ड जीता ना भाला फेंक में जैवलिन थ्रो में, तो उसको पता है रेंज कितना 45 डिग्री में थ्रो करना है, कितना वेलोसिटी लगाना चाहिए, है ना, किस पोजीशन से थ्रो करना चाहिए, किस एंगल से करना चाहिए, कितना वेलोसिटी, तब जाके रेंज हिट होगा। ठीक है, इसमें से एक भी वैल्यू गड़बड़ करती तो रेंज हिट नहीं होगा, है ना। तो वो सारा पता होना चाहिए कैलकुलेशन, ये इनको पता रहता है रेंज को या, तो रेंज निकालेंगे हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, ये भी निकाल सकते हैं टाइम ऑफ एसआई, ऊपर जाने में कितना टाइम हो सकता है कि एनिमी का एयरक्राफ्ट आ रहा है, हमको तो ऐसे ही हिट करना है, ऐसे भी हिट करने के लिए मिसाइल थोड़ी ना स्ट्रेट जाएगा, आपके पास गन है, डायरेक्ट हिट करोगे तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो पैराबोलिक पाथ में जाएगा ऐसा। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एयरक्राफ्ट है तो किस एंगल पे थ्रो करें। सो दिस इज मैक्सिमम हाइट, आपको ये भी पता होना चाहिए मैक्सिमम हाइट कितना है आप अगर फायर कर रहे हो,
एच मैक्स निकालेंगे, टाइम ऑफ एसेंट निकालेंगे, ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है। अगर एयरक्राफ्ट आ रहा है एनिमी का 40 की स्पीड से, 40 से क्या है 200 300 की स्पीड से आ रहा है और आप यहाँ से फायर कर दो, ऐसा हुआ कि ये ऐसा निकल गया तो बच गया ना, वो तो आपको उड़ा देगा, उसको फिजिक्स आ रहा होगा, है ना। सो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ कैलकुलेट करें, ठीक है, समझ गया क्या कैलकुलेट करने वाले कैसे करेंगे देखो। जस्ट बाय लुकिंग एट दीस इक्वेशन हम लोग ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक चीज इक्वेशन ऑफ पाथ, हाँ लिखना तो है, ये मैं डिराइव कराने वाला हूँ ये सारी चीजें, ये लिखना है आपको बस, इससे हम लोग हर एक चीज निकालें, इतना सा एनालिसिस करके हम लोग ये सारा कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब क्या, अगर मुझे पता है कि x क्या है तो मैं y निकाल सकता हूँ, y पता है तो x निकाल सकता हूँ, और अगर टाइम पता है तो मैं x और y दोनों निकाल सकता हूँ। टाइम पता है तो ये इक्वेशन है x और y निकालने के लिए, सो x पता है तो y पता है तो x निकाल सकते हैं। सपोज कोई एयरक्राफ्ट है, एनिमी एयरक्राफ्ट, और वो डेटा से जमीन से 100 मीटर की हाइट है, मतलब हमें y पता है और वो सेम हाइट पे उड़ रहा है, तो कितनी देर के बाद उसका x क्या होगा वो निकाल सकते हैं और फिर फायर कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा स्ट्रेट लाइन में उड़ रहा है, हमने फायर किया ऐसे लगे, ऐसे ऊपर से लगेगा उसको, ऐसा ऊपर से फायर होगा, ये वो भी कर सकते हैं अगर आपको इक्वेशन में फायर करते हैं, ठीक है। तो ये चार चीजें निकालेंगे, 1 2 3 4, और इसमें मैक्सिमम रेंज कब होगी इस एंगल पे, क्योंकि अलग अलग रेंज पे अलग अलग एंगल, अलग अलग एंगल में रेंज डिफरेंट होगी, तो किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगी, किसी के सब केसेस है, कब मैक्सिमम हाइट होगी, तो मैक्सिमम हाइट तब होगी जब सीधा, ऑब्वियस बात है, मैक्सिमम ऊपर दिखना है तो ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। तो 90 में मैक्सिमम हाइट आती है और निकल सकता है, लॉजिकल है, रेंज कब मैक्सिमम होगी वो निकाल सकते, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें हम लोग यहाँ डिराइव करेंगे, पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लो यहाँ से सारी चीजें ये निकालेंगे हम लोग, यहाँ तक की चीजें लिख लो। चलिए हो गया लिखा, यहाँ तक का लिखा हो गया। चलो करें निकाल इसको, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, कितना टाइम लगेगा, लॉजिक से देख के बताओ कि टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या इक्वल होंगे या अनइक्वल, ऊपर जाने का समय टाइम ऑफ असेंट, नीचे आने का समय टाइम ऑफ डिसेंट, क्या सेम होने चाहिए डिफरेंट होने, कैलकुलेट करके दिखा सकता है पर मैं नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट बता सेम होंगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट उसका डबल, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट होगी टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी तो डबल होता है। अच्छा हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, लेट अस कॉल टाइम ऑफ फ्लाइट इज t है, ये निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो, लुक एट द इक्वेशंस, किन में टाइम दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है टाइम, यहाँ दिख रहा है टाइम, तो दो ही इक्वेशन आपके पास, ठीक है। और इधर अच्छा इसमें भी ओके,
तो ये दोनों इक्वेशन को देखना, यहाँ पर dy आ रहा है, यहाँ y, इस पॉइंट पर एक y इक्वेशन आ जाएगा ये, यहाँ से अगर यहाँ तक गया, so what will be y displacement, यहाँ से यहाँ तक जाता तो y displacement कितना, यहाँ से यहाँ जाता तो y displacement कितना, ऊपर गया नीचे आ गया, वर्टिकल हाइट में कितना चेंज आता है, मैं ऊपर जाके नीचे आ रहा हूँ तो मेरी इनिशियल हाइट ये 0, फाइनल हाइट क्या, तो हाइट में चेंज, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना इस पॉइंट पे, जब ये पूरा टाइम स्लाइड कर लेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 ही 0 डाल देंगे, t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट डाल, ठीक है। सो यूजिंग कौन सा इक्वेशन, नंबर तो दिया नहीं है, जाने दो, ये लिख लें y इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ dt स्क्वायर, इफ टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट अगर है तो y कितना है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक फ्लाइट कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, सो y 0 डाल दो, 0 इक्वल टू u sin थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ g टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले लो, हाफ g tf स्क्वायर इक्वल टू u sin थीटा, tf और ये स्क्वायर कट हो गया, so tf इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g, देखो अंदर में बाउंसर क्या है, अंदर में ऊपर से लिख लो, वापस से बताता हूँ, लिखो वापस बताता हूँ, लिखो बताता हूँ, सब चीजें यूज करने वाले हैं। चलो हुआ क्या, वापस से बता रहा हूँ, सुनो बात है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हुआ 0 पे खत्म, तो y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये वाले इक्वेशन में, कौन से वाला, ये वाला इक्वेशन में t डालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, लेकिन y कितना डालेंगे, 0 डाल दिया, t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट डाला, इधर t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट डाला, ये माइनस वाली टर्म को इधर लाकर प्लस हो जाएगा और दोनों तरफ से tf और स्क्वायर कट हो जाएगा, लुक एट दिस, u sin थीटा क्या है, u sin थीटा क्या है, तो इसको आप याद रखने के लिए 2/g एज इट इज, u sin थीटा को u by लिख सकते हैं, तो ये लर्न करने में आसान है ना, ये याद करने में गड़बड़ होती है, ये आप आसान है, तो u by नहीं, ये तो x y ग्राफ, x और y, दिस इज नॉट मीटिंग ग्राफ, x y ग्राफ, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, एक्चुअल में वो ऐसे चलेगा, ऐसे करता है, लिख सकते हो,
जी रहेगा तो जी का वैल्यू पता है ना, देखो क्या करते हैं हम लोग पता है, जो फाइनल फॉर्मूले आते हैं ना, दोस शुड कंटेन द नोन वैल्यूज। आपका जो फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पता, थीटा पता है क्या, पता है ना, हमने प्रूव किया तो हमको पता है कितना है, जो इनिशियल वेलोसिटी भी पता है कितनी स्पीड से फायर करते हैं, और जी तो कांस्टेंट है वो पता है हमको। तो जो नोन फैक्टर्स हैं उसके फॉर्म में आपका फॉर्मूला है, इसमें मैंने ऐसे लिखा है, हुआ नाम लिखा है ना। ओके, नाउ व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट, इस फॉर्मूला को देख के बताओ ऊपर जाने के लिए कितना टाइम, टोटल कितना टाइम लगता है ऊपर जाने के लिए, कितना टाइम, हाफ ऑफ दिस कितना, यू बाय जी या फिर यू साइन थीटा बाय, टाइम ऑफ डिसेंट कितना, ऊपर से नीचे गिर रहा है, टाइमिंग वॉर में वो लोग ऊपर थे, इंडिया वाले नीचे थे, अगर उन्होंने कैलकुलेट किया होता तो टाइम ऑफ डिसेंट आ जाता, कितना आता, यू साइन थीटा बाय, उतने टाइम में ऊपर से फायर करते तो नीचे आता, बोले कहां से, वो यहाँ थे हम लोग यहाँ, ये था ही नहीं जब नहीं, यहाँ से उन्होंने फायर किया गोलियों से, यहाँ पर हमारे सोल्जर्स थे करगिल वॉर में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, कितनी देर में उन्होंने फायर किया और गोली कितने साउंड कर, है ना। अब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, अब हम क्या करते हैं, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट यही लिख दो साइड, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू u बाय जी, है ना, उसी का हाफ, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ, ये समझ में आया, ऊपर जाने का टाइम एसेंट, नीचे जाने का डिसेंट, और वो इसका हाफ होता है, प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। ये इरेज कर दो, कर दो इरेज, ये वाला से, ये तो अपने को लगने वाला, मुझे ये इरेज करना है, इसको इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। बड़े आगे नेक्स्ट निकालते हैं रेंज, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं साइड में, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 u बाय जी, u बाय कितना है और ux कितना है, ठीक है। ये लर्न करने की जरूरत नहीं, आपको पता है ये इक्वल टू है थीटा के बाजू वाला cos होता है, थीटा के सामने वाला sin, ऐसे याद रखो, उसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड रेंज, रेंज कितना आएगा देखो, रेंज हेडिंग दे दो, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज निकालना है, रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज मतलब कौन सा डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला t कितना होगा, यहां से यहां तक जाएगा तो t कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां जाएगा मतलब कितना टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू u cos थीटा t when x coordinate is your range, x coordinate is your range, then time is time of flight, टाइम कितना होगा, तो r इक्वल टू u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट वैल्यूज डालो, u cos थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, तो u sin थीटा है ना, u का मतलब क्या, u इज योर u sin, है ना, बाय g, ये कितना हो गया 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय, बहुत गंदा फॉर्मूला है ना, u into u स्क्वायर, नहीं देखो और उसको इजी करते हैं, ये बुक में नहीं है, ये बुक में नहीं है, और इसको सिंपलीफाई कर, लुक एट ट्रिग्नोमेट्री, sin of 2 थीटा is 2 sin थीटा cos थीटा, ये पता है क्या, नहीं पता तो याद रखो, नहीं पता तो याद रखो, sin of 2 थीटा is 2 sin थीटा cos थीटा, sin of 2 थीटा is 2 sin थीटा cos थीटा, इधर डाल दो 2 sin थीटा cos थीटा, ये आपके बुक में लिखा है फॉर्मूला,
याद रखने में ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं है, तो इसको आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे बताओ, पहले लिख लो, इतना लिख लो, साइन ऑफ 2 थीटा डबल है, साइन ऑफ 2 थीटा, साइन स्क्वायर नहीं, साइन ऑफ 2 थीटा। हम लोग ये वाला बॉक्स जिसको किया वो यूज करेंगे, और एक और फॉर्मूला बनाते हैं इजी वाला, याद रखने में आता है। न्यूमेरिकल में हम लोग ये यूज करते हैं, r इक्वल टू u स्क्वायर sin थीटा बाय 3। लिख लो पहले। लिखा हो गया। अब देखो इधर, look at this formula, look at this formula, u cos थीटा क्या है, u है, u sin थीटा क्या है, u है, u cos थीटा u sin थीटा u cos थीटा ux, u sin थीटा uy into 2, so 2 ux uy upon याद रखना कौन सा है ना, समझ गया। देख लो, ये बुक में नहीं है, ये बुक में है। लास्ट में दिया है, लास्ट क्या करते हैं, दो बार वो बुक में देखो, ये टॉपिक मैं बुक के हिसाब से पूरा पढ़ा देता हूँ, बाद में बुक में देखिए सेम लिखेगा। चलो ये हो गया, इसके बाद हम लोग लेंगे हाइट, कितना हाइट तक जाए, अगर मैंने गिवन एंगल थीटा से कुछ u वेलोसिटी से फायर किया, कितना ऊपर जाएगा मैक्सिमम, सो मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। h max, तो मैक्सिमम हाइट मतलब y कोऑर्डिनेट, मैक्सिमम हाइट मतलब क्या, y कोऑर्डिनेट निकालना है, कौन से इक्वेशन से निकालना है, y वाला कौन सा इक्वेशन, y ये लिखा है, दो इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन का आंसर आ सकता है, ठीक है। अब कौन सा यूज करेंगे ये सोचो पहले, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू h max, ठीक है, इधर कोऑर्डिनेट डाल सकते हैं, vy कितना है इस पॉइंट पे, तो इस इक्वेशन में एक टर्म 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन छोटा हो जाएगा, we will use this one using vy square equal to u square sin square theta minus 2g, इसको यूज करते हैं, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट कितना डालेंगे, y कोऑर्डिनेट कितना है, h max 0 कितना है, और vy कितना है, वेलोसिटी कितना है, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल 0, तो डाल देंगे 0 इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2g h max, इसको इधर ले लो, h max इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g,
हाँ तो इसको कैसे लिखेंगे uy स्क्वायर बाय 2 सिंपल हो गया याद रखने में आसानी है range was 2ux uy upon g that makes it uy square by याद रखने में आसानी है ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न कर लो हर एग्जाम में इसको डेरिवेशंस जो कराए उसके सीधा सीधा क्वेश्चन ठीक है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी एग्जाम में लो एक क्वेश्चन कम से कम आएगा ही आएगा ज्यादा आ सकते हैं 2-3 क्वेश्चन तो इस पे क्वेश्चन आना है ये पक्का इस पर क्लियर है क्वेश्चन आने वाला और मैंने जो टेक्निक सिखाया है ये सबसे आसान वाले इसको पढ़ने और भी डिफिकल्ट टेक्निक्स है इस चीज को पढ़ाने के लिए बच्चों को डराना होगा लेकिन मुझे उनको डराना नहीं इसका मैं सिंपल मेथड से पढ़ाऊंगा ठीक है अब और क्या मिल गया इक्वेशन ऑफ पाथ पाथ को हम लोग ट्रैजेक्टरी भी बोलते हैं ये हो गया ठीक है इरेज कर लो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ट्रैजेक्टरी मतलब क्या पाथ ये कौन से पाथ से जाएगा ये आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आई मीन आपको इक्वेशंस पढ़ाए जाएंगे मैंने बताया ना शायद फंक्शन तक से बताया था अगर y इक्वल टू mx प्लस c या फिर ax प्लस by इक्वल टू c लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल तो इसका पाथ कैसा आता है स्ट्रेट लाइन है ना ax प्लस by इक्वल टू c ऐसा इक्वेशन आएगा तो स्ट्रेट लाइन अगर y इक्वल टू x स्क्वायर का फंक्शन आएगा तो ऐसा पाथ है ना इधर देखना सर इसी का उल्टा है तो यहाँ पर भी ऐसे ही इक्वेशन आएगा y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसा कोई इक्वेशन आ जाए तो दिस इज इक्वेशन बराबर y बराबर x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसमें से b 0 कर दो और c भी 0 कर दो तो ये इक्वेशन आ जाएगा a को 1 कर दो b को 0 और c को 0 कर दो तो ये इक्वेशन आ रहा है तो मतलब ये इसी का स्पेशल केस है तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये पैराबोला मतलब कैसा ये ऐसा ये u है ये पैराबोला ये भी पैराबोला है ना दिस इज नॉट हाफ सर्कल सेमी सर्कल इज डिफरेंट पैराबोला इज डिफरेंट क्या फर्क होता है सेमी सर्कल में ये दोनों पॉइंट्स पे अगर आप टेंजेंट निकालोगे तो वर्टिकल बनेंगे अगर सेमी सर्कल में एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट निकालोगे तो वर्टिकल या फिर पैरेलल लाइंस बनेंगे पैराबोला पे कहीं पे भी टेंजेंट निकालो कहीं पे भी निकालो वो कभी भी पैरेलल नहीं क्योंकि वो ऐसा जाता है इंफिनिटी पे जाता है इधर भी ऐसे जाएगा दूर जाएगा इंफिनिटी कभी भी पैरेलल नहीं होगा कभी भी ये फर्क है सेमी सर्कल और पैराबोला शेप में फर्क एक और शेप होता है इसी टाइप का उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है अगर हेडी चेन लोगे ना उसको 2 पॉइंट पे आप ऐसे सस्पेंड कर दोगे तो वो शेप वो लगता पैराबोला है वो पैराबोला है इट इज वन मोर मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा तो ब्रिज जो बनते हैं ना ब्रिज तो ब्रिज को उस तरीके से बनाते हैं ठीक है इंजीनियरिंग का पार्ट है नाम याद नहीं आ रहा साइक्लोइड बोलते हैं कुछ और ही नाम ठीक है जी ऐसा
इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब क्या है? x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का इक्वेशन। अभी हमने ग्राफ देखे y इक्वल टू समथिंग टाइम्स x, तो y इज फंक्शन ऑफ x इज फंक्शन ऑफ y, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। क्लियर? कैसे जाएगा वो x और y में, वो हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? x और y के इक्वेशन यूज करेंगे। x का ये इक्वेशन, y का इक्वेशन। क्या x का इक्वेशन है? x इक्वल टू है u cos थीटा और b है y का इक्वेशन है u sin थीटा t minus half gt square। x कोऑर्डिनेट किसका फंक्शन? देख के बताओ, x कोऑर्डिनेट किसका फंक्शन? x कोऑर्डिनेट किसका फंक्शन? यहाँ पे फंक्शन कौन है? u फंक्शन है क्या? थीटा फंक्शन है क्या? तो ये कांस्टेंट है। टाइम चेंज हो सकता है क्या? टाइम वेरिएबल है ना, थीटा और u तो कांस्टेंट है, तो u x इज फंक्शन ऑफ टाइम, y इज फंक्शन ऑफ टाइम। ये कांस्टेंट है बच्चों, तो फंक्शन कौन है? t का फंक्शन है y, x की कितना फंक्शन है? मुझे क्या चाहिए? x और y एक दूसरे के फंक्शन, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, t को हटा दो, एलिमिनेशन मेथड मैंने ने सिखाया होगा कैसे करते हैं। इसमें से t का वैल्यू लो, इसमें डाल दो, ठीक है? तो इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, t इक्वल टू क्या लिखेंगे? x अपॉन u cos थीटा, है ना? और वो इधर डाल दो, y इक्वल टू u sin थीटा और t की जगह x अपॉन u cos थीटा माइनस r g t स्क्वायर की जगह x स्क्वायर अपॉन बन गई। अच्छा इसका थोड़ा सॉल्व करते हैं, u का हो जाएगा tan थीटा x minus half g x square upon u square cos square theta. This is your equation of relative। बहुत गंदा इक्वेशन याद रखिए, लेकिन सिंपल भी कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं, ये इक्वेशन ऑफ relative। You can say this is y equal to some constant x square. So y is quadratic equation of x. This is of the form alpha x plus या minus beta x square, ये फॉर्म है। So this is equation of parabola। इसका इक्वेशन है parabola। लिखो क्या हो गया? बहुत इतना भी बहुत अच्छा, ये देखना मैंने पता। देखो ये tan थीटा है, tan थीटा, थीटा कांस्टेंट है क्या? हमने जब थ्रो किया था तो हमने किसी एंगल पे थ्रो किया था, थीटा इज कांस्टेंट। उसका tan लेंगे तो वो भी कांस्टेंट ही आएगा। सो दिस इज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को मैंने अल्फा लिखा, कुछ तो लिखना था, अल्फा लिख दिया। x वेरिएबल चेंज हो रहा है, g कांस्टेंट है,
ये कांस्टेंट है, u और थीटा कांस्टेंट है, तो ये सारा कांस्टेंट x स्क्वायर थीटा लिखा है। So this is y equal to some constant x minus या plus जो भी है some constant x square. So this is quadratic equation of this x in terms of y. Quadratic equation of x that is equal to y. ऐसा कब होता है पैराबोला के लिए, है ना? अभी हमने देखा. So that's why this is equation of parabola. So what is conclusion? The conclusion क्या निकला? Path of projectile is parabola. हमेशा पैराबोला पाथ में ही जाएगा प्रोजेक्टाइल, जब भी आप फाइंड करोगे इसका पाथ हमेशा पैराबोला, ठीक है? ये फॉर्मूला वैसे बहुत बड़ा नहीं है, इसको सिंपल कर सकते हैं कैसे? u sin थीटा अपॉन u cos थीटा, इसको क्या कर लें? टू sin थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन ux x minus half g 2 cos थीटा का स्क्वायर 2x स्क्वायर into x स्टिल भी कंसिडर एक्सप्रेशन उतना आपको सिंपल नहीं होगा, है ना? दोनों में से कोई याद हाँ वही तो किया ना, इसी को मैंने ये लिखा है अल्फा क्या है, तो अल्फा इज tan थीटा, मैंने बस वेरिएबल रिप्लेस किया, कांस्टेंट ही है ना, b को लिखा थीटा को लिखा है g अपॉन 2u स्क्वायर cos थीटा, समझा? बस इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मुझे ये कुछ खास नहीं लगा, है ना? ये याद रखो, ये रखो, लिखने में तो नहीं करते, तो इसको याद रखो, ये इक्वेशन बड़े बड़े इक्वेशन इसी को याद रखो, ठीक है? अभी बोलो फॉर्मूला आपको डिफिकल्ट ऐसे कुछ नहीं याद रखना पड़ता है, अब मेरे जैसे को तो याद नहीं रहता, बट मुझे डेरिवेशन पता है, मैं 1 मिनट के अंदर डेरिवेशन कर, तो मेरे लिए कोई टेंशन नहीं है, मुझे इक्वेशंस पता है कौन सी इक्वेशन में क्या करो तो आपका आंसर है, तो मैं फॉर्मूला याद नहीं रखता, आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल है तो आपको इसको डिराइव करना है, डिराइव करना है तो आपको इसको याद रखना है, डेरिवेशंस भी पूछता है ऐसा। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज at what angle the range is maximum, at what angle the range is maximum, so at what angle the range is maximum, angle ये हटा दो क्या, मुझे जगह मिल जाएगी, at what angle the range is maximum, देखो रेंज का फॉर्मूला बताओ क्या है, 2u x uy वो sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला है, ये इसलिए लिया क्योंकि इससे बहुत आसानी से आ जाएगा अपना आंसर, ओके? दिस इज फॉर्मूला फॉर रेंज, u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, थीटा जो है, अब हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं, अलग अलग एंगल पे कितना रेंज, ठीक है, अलग अलग एंगल पे कितना रेंज, तो वी विल चेंज द थीटा, लेट अस से 10 डिग्री में मैंने फाइंड किया, 20 30 40 50 60 70 80 90 पे दूंगा तो मेरे सिर का एक्सीलरेशन की रहेगा, ठीक है? सर थीटा के अलग अलग वैल्यूज के लिए मुझे ये sin थीटा की वैल्यू अलग, ठीक है? नाउ sin थीटा की वैल्यू -1 to 1 वेरी करती है, ये बताइए, डोमेन वगैरह आपको पढ़ाया होगा मैथ्स में, तो sin की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, ठीक? सिंस वी आर कंसीडरिंग डिस्टेंस तो हम लोग नेगेटिव को छोड़ देंगे, हम सिर्फ 0 to 1 देंगे, तो इसमें कौन सी वैल्यू मैक्सिमम, 0 या 1 मैक्सिमम, तो sin ऑफ रेंज इज मैक्सिमम when sin of 2 theta is equal to 1, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि 0 to 1 के बीच में, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, और sin of 2 theta 1, sin of some angle is 1, sin of
कौन सा एंगल थीटा को बने sin 90 so this implies 2 theta equal to 90 degree so theta equal to कितना तो कब रेंज मैक्सिमम होगा ठीक है तो वो नीरज कुमार है नीरज चोपड़ा उसको कितने एंगल पे फायर कर ये करना चाहिए था उसने कितना एंगल पे किया होगा ऑब्वियसली 45 के क्लोज एंगल पे किया होगा तभी जाके मैक्सिमम थे अदरवाइज पहले गिरेगा या दूर जाके पहले गिरेगा या और नजदीक डिपेंडिंग ऑन द एंगल्स इसका कैलकुलेशन है वो मैं दिखाता हूं आपको बाद में है पीएचडी नाम है पीएचडी सब तो उस पर आपको इसका एनिमेशन मिलता है ठीक है अभी तो ऑनलाइन सेशन में बुक कराना पड़ता है एनिमेशन ठीक है बस आज के लिए हाँ यस लेकर ऑनलाइन कॉल प्रेजेंट है श्रवण ठीक है